सूर्य पुत्र शनिदेव का जग में ऊंचा नाम, छाया मात के लाल को कोटि कोटि प्रणाम। शनि देव के जन्म की पावन कथा सुनाए, सूर्य देव के लाल के चरणन शीश नवाए। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। भक्तजनों, शनिदेव के पावन जन्म की कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान सूर्य देव का विवाह संज्ञा के साथ हुआ था। भक्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। संज्ञा से सूर्यदेव भगवान को 3 संतानें हुई, मनु, यम और यमुना। परंतु संज्ञा के मन में एक विचार सदा खलता रहता था। भक्तों, वो सूर्यदेव नारायण का तेज सहन नहीं कर पाती थी और दिनों दिन उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। तब उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों न तपस्या करके अपना तेज बढ़ाऊं, ताकि सूर्यदेव भगवान के तेज से उसका मिलाप हो सके। सो संज्ञा ने सोचा कि क्यों न तप करने हेतु वनों में जाया जाए, परंतु इस बात का किसी को पता न चले, इस हेतु उन्होंने मन में एक उपाय सोचा। भक्तों, वो उपाय क्या था? आइए शनिदेव के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं आगे की पावन कथा। अपनी छाया से किया नारी का निर्माण, सूर्य के पास में भेज दिया, सूर्य सके ना जान। तप करने को चल पड़ी होकर अंतर ध्यान, तीनों लोक भी हो रहे भक्तों थे हैरान। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। भक्तजनों, इधर संज्ञा सूर्य देव का ताप सहन करने की शक्ति प्राप्त करने हेतु घनघोर वनों में गुप्त स्थान पर चली गई और अपनी छाया को अपना प्रतिरूप देकर भगवान सूर्य देव के पास में छोड़ दिया। क्योंकि छाया संज्ञा का ही प्रतिरूप थी, इसलिए भगवान सूर्य देव जान नहीं पाए कि उनके साथ जो स्त्री उनकी पत्नी संज्ञा के रूप में रह रही है, वो वास्तव में संज्ञा नहीं, उनकी छाया है। और फिर भक्तों, वो घड़ी आ गई जब छाया गर्भवती हो गई और उचित समय पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जब दास दासियों ने सूर्य देव को पुत्र के जन्म की सूचना दी, तो सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र को देखने छाया के कक्ष में जाने लगे। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरी तरह देदीप्यमान होगा, स्वर्ण के समान आभा वाला होगा। परंतु जैसे ही छाया के कक्ष में पहुंचते हैं और शनिदेव को देखते हैं, तो उनके मन में क्या विचार आते हैं, आइए सुनते हैं। श्याम वर्ण था पुत्र का, सूर्य हुए हैरान, मेरे जैसा क्यों नहीं स्वर्ण आभा के समान। शनि देव ने भांप लिया, सूर्य हुए थे निराश, पिता से दूरी बना लई, मन में ठानी रार। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज।
सूर्यदेव ने जब अपने पुत्र को देखा और उसे श्याम वर्ण का पाया तो अत्यंत निराश हो गई और शनिदेव को गोद में लिए बिना ही छाया के कक्ष से बाहर आ गए। जन्म लेते ही शनिदेव भांप गए कि सूर्यदेव को उनका स्वरूप कतई भी पसंद नहीं आया, सो उन्होंने भी अपने पिता से उसी क्षण से दूरी बना ली। इसी बीच संज्ञा तप संपूर्ण कर सूर्यदेव के तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर महलों में लौट आई। सूर्यदेव ने जब यह जाना तो अत्यंत हैरान हो गए। अब छाया विलीन हो गई क्योंकि संज्ञा वापस आ चुकी थी। संज्ञा ने शनिदेव को अपनी संतान स्वरूप मानना चाहा, परंतु शनिदेव ने सूर्यदेव को पिता और संज्ञा को माता मानने से इनकार कर दिया तथा स्वयं को छाया माँ का लाल कहलाना पसंद किया। बालापन से ही शनिदेव विलग स्वभाव के थे। अपने भाई बहनों से उनकी कदापि नहीं बनती थी और अपने पिता सूर्यदेव से वो तो सदैव दूर ही रहते थे। उनके उद्दंडी स्वभाव से परेशान होकर सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने शनिदेव को समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु शनिदेव ने क्या धृष्टता कर डाली भक्तों, आइए सुनाता हूँ। शिव शंकर की शनिवर ने मानी नहीं थी बात, युद्ध लड़न को आ गए शिव शंकर के साथ। मार के फिर त्रिशूल को ऐसा किया प्रहार, मूर्छित हो भूमि गिरे गिरे वो खा के पछाड़। जय जय शनि महाराज नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज नवग्रहों के सरताज। देवादिदेव भोलेनाथ का अपमान करना शनिदेव को बहुत महंगा पड़ा भक्तों, और उन्हें इनका फल भी भोगना पड़ा। भगवान शिव से युद्ध करने की धृष्टता की और परिणाम वही हुआ जो सबको ज्ञात था। शिव के त्रिशूल के प्रहार को सहन नहीं कर पाए शनिदेव और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही यह दृश्य सूर्यदेव नारायण ने देखा, हाहाकार करते हुए भगवान शिव के चरणों से लिपट गए और शनिदेव को क्षमा दान देने की प्रार्थना करने लगे। भोलेनाथ को भी दया आ गई, उन्होंने शनिदेव को क्षमा कर दिया। शनिदेव की मूर्छा जब भंग हुई तब उन्हें भी अपनी भूल का एहसास हो गया था भक्तों। उन्होंने भगवान शिव की शरणागति प्राप्त की, उन्हें अपना गुरु बना लिया। भगवान शिव ने उन्हें कर्म फलों का दाता और न्यायाधीश बना दिया भक्तों। तब से भगवान शनिदेव सभी प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब करते हैं तथा कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल भी प्रदान करते हैं, तथा अपनी 7.5 की अवधि में अपने भक्तों को उनके संचित कर्मों की कसौटी पर परखते हैं। तो ऐसे न्यायाधीश, ऐसे कर्म फलदाता भगवान शनिदेव के चरणों की जय जयकार लगाते हुए मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान शनिदेव महाराज की जय। कर्म फलों के दाता हैं, कर्मों का करते न्याय। जैसे कर्म जिस प्राणी के वैसा ही फल पाए। लोहा तिल और तेल उड़द आरती 40 गाय। शनि चरणन की धूली से चंदन तिलक लगाए। जय जय शनि महाराज